नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पीटी की परीक्षा में पकड़े गए मुन्ना भाई। तो उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से यूपी पीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पीईटी परीक्षा 14 केंद्रों पर हुई, जहां देवरिया में भी इस परीक्षा का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान 23,904 परीक्षार्थियों ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा दी, जहां नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। इस दौरान सरकारी नौकरी की अर्हता के लिए होने वाली 2 दिवसीय इस परीक्षा में राज्य में कई मुन्ना भाई धरे गए। देवरिया में एक परीक्षार्थी फर्जी आधार बनाकर परीक्षा दे रहा था। आधार सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आई स्कैनिंग के जरिए इसका खुलासा हुआ। प्रशासन ने पकड़े गए आरोपी को पूछताछ के बाद सदर कोतवाली भेजा, जिसके बाद पकड़े गए आरोपी का नाम मुकेश कुमार बताया जा रहा है। जहां पुलिस पकड़े गए इस मुन्ना भाई के लिए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा नाम? मुकेश कुमार सिंह। पिताजी का नाम? उमाशंकर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ। मऊ के। यहाँ पे एग्जाम के दौरान पकड़े गए हैं, क्या रीजन है? शादी के बाद पांडे पहले मिश्रा, तो दोनों चले गए। बोलने के लिए सब बोले हैं कि दोस्त के बदले बैठ के एग्जाम दे। फार्म कैसे डाले? डमी? जी, फार्म डमी डाले डमी थे? डाले। अच्छा, कैसे पकड़े गए? वो स्कैनिंग नहीं हो रहा था? हाँ, बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा तो ऐसा क्यों किए? वो भी देवरिया में आके? था। देवरिया में आके नहीं, से देवरिया सेंटर पर रहा था सर। सेंटर पड़ा था, जी। फिर भी आप जान रहे कि देवरिया पुलिस एक्टिव है, प्रशासन एक्टिव है, फिर भी आप यहाँ पे आ गए कॉलेज? ये सब नहीं, उन्हें ये सब होगा उससे ये नहीं पता था? इसके पहले भी कहीं एग्जाम दिए हैं? इसी मैंने नहीं, ऐसा नहीं। तो बुलेटिन में बात अब बांदा की कर लेते हैं। यहाँ भी पीईटी की परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई को धरा गया। तो बांदा में भी पीईटी परीक्षा का आयोजन हुआ, जहां पे भी पीईटी परीक्षा के दौरान पुलिस ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सहारे नकल कर रहा था, जहां ब्लूटूथ के जरिए आरोपी परीक्षा दे रहा था। गिरफ्तार आरोपी पंकज कुमार प्रयागराज के मऊ अइमा के देवपुर का रहने वाला है। पुलिस ने भगवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज से आरोपी को गिरफ्तार किया। तो वहीं पंकज कुमार मौर्य पर शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। सर, आज पेट परीक्षा के दौरान एक नकलची पकड़ा गया। सर, पूरा क्या मामला है सर? आज कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत पेट परीक्षा के दौरान भगवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल करते हुए पंकज कुमार मौर्य सन ऑफ राम लखन मौर्य, जो प्रयागराज का रहने वाला है, पकड़ा गया है, जिसके विरुद्ध कोतवाली नगर में। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां प्रयागराज दौरे पर पहुंचे संजय कुमार निषाद ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद प्रयागराज की तहसील हंडिया के दौरे पर। बता दें कि निषाद ने निर्बल इंडिया शो से तो हमारा आम दल निषाद पार्टी की तरफ से आयोजित मछुआ एससी संवैधानिक आरक्षण महाजनसंकर अभियान के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी का गठन मछुआ समाज के संवैधानिक और राजनीतिक आरक्षण के अधिकार को पाने के लिए हुआ और निषाद पार्टी आज भी मछुआ एससी आरक्षण के मुद्दे पर अडिग है। तो वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस ने सिर्फ धोखा दिया है। निषाद समाज को उनका हक दिलाना हमारी जिम्मेदारी। जो गठबंधन है, उनके दल तो हैं, दिल आपस में नहीं मिल रहे हैं। दिल इसी नहीं है कि उनके दिल में बड़ा काला है और उसी का एक अभियान चल रहा है कि 1931 से लेकर 1991 तक या 18% आबादी मछुआरे अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध थे। इनकी गिनती होती थी, इन्हें एससी का प्रमाण पत्र मिलता था मझवार का, तुरैया का, और इनको लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जमीन जायदाद, नौकरी पेशा सब सुरक्षित था, मान सम्मान स्वाभिमान। ये इनका आरक्षण छीनने वाले लोग, उनका पर्दाफाश यात्रा निकल रहा, इसीलिए वो कुछ भी गठबंधन बना लें। 2017 में मैं आया, आपने देखा होगा कि दल बनाया निर्बल इंडियन शोषित हमारा। जैसे उन लोगों की काली करतूत को, इनके धोखेबाजी को हमने जब बाहर किया कि कांग्रेस, सपा, बसपा का और के धोखे को, मतलब क्या नाम है, जो उनके विश्वास। तो
बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां भूमाफियाओं का कहर देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में डॉक्टर रेणुका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। तो उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं का कहर जोरों शोरों पर है। एक तरफ जहां योगी सरकार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कुशीनगर के कासिया का है, जहां ब्लॉक प्रमुख की तरफ से देवरिया जिले की एक चिकित्सक के बेनामे पर जमीन को जबरन कब्जाने का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि भूमाफियाओं की तरफ से उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है, जिससे उनका हॉस्पिटल बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि उनके पति को भी जेल भेजा गया है और जबरन उनकी जमीन पर गेट लगाया जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पूरे मामले में पीड़िता डॉक्टर रेणुका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के मुखिया और कुशीनगर के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। जी, आपकी क्या समस्या है जिसको लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मैं डॉक्टर रेणुका सिंह नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरी क्लिनिक सपा रोड पर है और जिसके आगे खाली ज़मीन पड़ी थी, जो कि हमने इस उद्देश्य से खरीदी थी कि हम उस पर चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन जो भू माफिया है सुधीर राव, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। मैं उस पर कोई काम नहीं करवा पा रही हूँ। जब हम कोई काम करना चाहते हैं, वो अपना कोई ना कोई पुलिस लेके आ जाते हैं, फर्जी कागज़ दिखा देते हैं और हमारा काम बंद करा देते हैं, जिसकी वजह से कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और साल भर से मैं इस मैटर को लेके परेशान हूँ। उन्होंने फर्जी मुकदमा कर दिया था मेरे पति पर इसी ज़मीन के विवाद को लेके। मेरे पति जेल चले गए थे और मेरा क्लिनिक सील करा दिया उन्होंने, जो कि 10 महीने बाद खुला है। मेरे मरीज टूट गए हैं और आज की डेट में मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे मरीज नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से मैंने अब हफ्ते में एक ही दिन जाना अभी ठीक रखा है कि मैं एक ही दिन जाती हूँ वहाँ पे। और आज फिर उन्होंने मेरी बाउंड्री। बुलेटिन में बात तो संभल की कर लेते हैं, जहां बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। तो संभल में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। बता दें कि थाना धनारी क्षेत्र के गांव भिरावटी में कई दिनों से टूटी पड़ी बिजली की लाइन में अचानक करंट दौड़ पड़ा। इस दौरान ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे 2 किसानों को करंट लग गया। करंट लगने से दोनों किसान बुरी तरह झुलस गए, जहां स्थानीय लोगों ने दोनों किसानों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो बुलेटिन में बात तो शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां मंडलीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो शाहजहांपुर में मंडलीय राइफल पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रतियोगिता मल्हार टॉकीज के पास काकोरी शूटिंग रेंज में पूरी हुई। इस प्रतियोगिता में मंडल के अंतर्गत जिला बरेली और पीलीभीत के अलावा मेजबान जिला शाहजहांपुर के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान शाहजहांपुर के बालक वर्ग में 17 छात्रों और बालिका वर्ग में से 2 छात्राओं जिज्ञासा कश्यप और ओसिन अनेजा का चयन किया गया। बता दें कि ये खिलाड़ी प्रस्तावित आगामी 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राज्य स्तरीय शूटिंग कंपटीशन में प्रतिभाग करने के लिए मेरठ जाएंगे। सर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन क्वालिफाई करके जो बच्चे आ रहे हैं वो मंडलीय स्तर पर आ रहे हैं, जिसका आयोजन काकोरी शूटिंग रेंज शाहजहांपुर में किया जा रहा है, जिसमें लगभग मंडल स्तर में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं। इसमें नंबर 1 पे अभी शाहजहांपुर के ही बच्चे चल रहे हैं। इसमें लगभग 50 बच्चों ने प्रतिभाग किया है और अभी कंपटीशन जारी है। मैं ओशिन अनेजा काकोरी शूटिंग रेंज की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ पे मैच हो रहा है, एक सीरीज़ का हो रहा है, यानी 10 शॉट्स का मैच है, जिसे हम लोग 100 बोलते हैं। तो उसमें से मेरा यहाँ पे 98 आया है, बट मैंने शूटिंग को इसीलिए चूज़ किया बिकॉज ये पूरा एक। तो बुलेटिन में बात तो झांसी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार कर लिया। तो झांसी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं के पास से चोरी हुए 5 लाख रुपए के जेवर बरामद किए। बता दें कि ये महिला शहद बेचने का काम करती हैं, जो शहद बेचने के बहाने सूने घर को निशाना बनाती थी। इस दौरान एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि थाना प्रेमनगर क्षेत्र के खाती बाबा के ईसाई टोला में एक सूने मकान को इन दोनों ने निशाना बनाया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों शातिर महिलाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं उन्होंने बताया कि दोनों महिलाएं जमशेदपुर की रहने वाली हैं और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। कौन है ये लोग और किस तरह चोरी करते थे? दिनांक 27/10/2023 को थाना क्षेत्र प्रेमनगर के खाती बाबा मोहल्ले में दिलसाद उर्फ कल्लू, जो रेलवे में कर्मचारी हैं, इनके यहाँ चोरी हो गई थी।
इसकी सूचना प्रेमनगर पर मिली थी। तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत करते हुए लगातार टीमें लगा दी गई थी। केस को वर्कआउट करने हेतु 24 घंटे के अंदर 2 चोरनियों को पकड़ करके जो भी सामान बरामद हुआ था उनसे सोने चांदी के। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद दिलशाद मेरा नाम है। कहाँ के निवासी हैं? सर ईसाई टोला कमल सिंह कॉलोनी झांसी के। सर क्या है पूरा घटना? सर ये हुआ कि कल 27 तारीख को सुबह 8 बजे हमारे घर में चोरी हुई। 2 अज्ञात महिलाएं घुस करके मोबाइल और सामान ले गई। जब हम देखा तो CCTV फोटोज में देखा तो ले गई। जैसे ही हमें पता लगा तुरंत हमने प्रेमनगर थाने को सूचना करी। वैसे ही यहाँ के CO सर। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं झांसी की ही, जहां रोटावेयर में फंसकर एक युवक की मौत हो गई। तो झांसी में रोटावेयर में फंसकर एक युवक की मौत का मामला सामने आया। दरअसल गांव वालों ने सुबह होते ही युवक का शव रोटावेयर में फंसा देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई। युवक की मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तो बुलेटिन बागपत की कर लेते हैं, जहां खेत से मिट्टी उठाने को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की जान चली गई। तो बागपत में खेत से मिट्टी उठाने को लेकर विवाद हुआ, जहां मिट्टी उठाने का विरोध करने पर वहां मौजूद महिलाओं ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि यह सारा मामला धोका थाना क्षेत्र के बामनौली गांव का है, जहां बुजुर्ग किसान हरविलास गांव में खेती का काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ महिलाएं खेत से मिट्टी उठाने का काम कर रही हैं, तो बुजुर्ग ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद आग बबूला हुई महिलाओं ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी, जहां वो महिलाएं मौके से फरार हो गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमला करने वाली महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद के काट बाजार की, जहां पर भीषण आग लगी है। तो फिरोजाबाद के काट बाजार इलाके में भीषण आग लग गई, जिससे 150 दुकानें जलकर खाक हो गई। इसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बता दें कि फिरोजाबाद की 8 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी। वहीं आगरा और एटा से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मंगाया गया। बता दें कि फिरोजाबाद के जिस बाजार में आग लगी वहां पर छोटी बड़ी करीबन 300 दुकानें हैं, जहां लकड़ी का फर्नीचर, तख्ते, बोर्ड और प्लाई का सामान बिकता है। आग कैसे लगी इस बारे में अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। देखिए सुबह 4:30 बजे के आसपास पहला इवेंट आया है और उसमें इमीडिएटली 4 थानों की जो हमारे सिटी के थाने हैं, इसके अलावा HPCT, COCT सभी लोग यहाँ पर मौके पे आ गए थे। PRV गाड़ियां भी आ गई थी और यहाँ पर 10 दमकल जो हमारे जनपद के 8 दमकल प्लस 2 दमकल मैनपुरी से वो भी इमीडिएटली पहुंच गए थे। आज फिरोजाबाद में रामलीला कंपाउंड के आसपास अचानक सुबह 3-3:15 बजे की खबर है कि आग लगने की सूचना आई। वैसे ही हम लोगों ने फायर के जितने भी हमारे गाड़ियां थी उनको मौके पर भिजवाया और साथ ही जितने नगर निगम और पुलिस की टीम और सभी लोग यहाँ। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।